नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, संडे की बात करें तो संडे में जो वाकया हमारे सामने पेश आया वो कहीं ना कहीं जो है सबको चौंकाने वाला था। एक व्यक्ति पर जिस तरह से थार चालक ने जो है गाड़ी से उसे कुचल दिया, कहीं ना कहीं जो है सब इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अपराधियों की बात करें, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्या इन लोगों को किसी की शय मिल रही है? क्या कोई और वजह है? जिस तरह से थार चालक की बात करें जिसकी उम्र जो है मात्र 20 से 21 साल बताई जा रही है, मनन आनंद। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जो है मुस्तैदी का परिचय दिया है। 72 घंटों में जो है अपराधी को पकड़ लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आइए इसी विषय पर आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम रोहन शर्मा है। तो रोहन जी, अपराधियों की बात करें, जम्मू कश्मीर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। थार का उदाहरण हमारे सामने है। गलती मानने के बजाय जो है वो व्यक्ति जो है बुजुर्ग व्यक्ति को जो है कुचल देता है। किस नजरिए से देखते हैं और ऐसे अपराधियों पर किस तरह से जो है कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, एक होती है गलती, एक होता है अपराध। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन गलती और अपराध में ये डिफरेंस है कि गलती न जाने में होती है, जो कि पहली बार में हो गई थी। जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में देखा कि अगर ठीक है वो रॉन्ग साइड आ रहा था, वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा और वो रॉन्ग साइड आ रहा था, गलती हो गई थी। लेकिन जो दूसरी बार वो रिवर्स आकर के पीछे मारना, जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखा, रिवर्स आकर के वो अपराध था कि आकर के जिस इंसान को उसके भी घर पे माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, क्या उनके साथ अगर कोई ऐसा करता तो क्या उसका रिएक्शन क्या होता उस टाइम। लेकिन उस समय उसको अपनी गलती मानने के बजाय उस बुजुर्ग जो हमारे कमलकांत जी को उठाने के बजाय, उनका हालचाल पूछने के बजाय रिवर्स आकर के उनको मारने का प्रयास वहां पर किया गया। तो पुलिस ने इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाला है, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? कारण क्या है इस चीज़ का? क्या इस चीज़ में कोई नरमी बरती जा रही है? सख्ती से इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या इस कारण अपराधियों के जो बुलंद हो रहे हैं हौसले, क्या इस कारण हो रहे हैं? जिस तरह हमने देखा कि 72 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया, उसको हिरासत में ले लिया। एक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर पुलिस इसके साथ सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में हमें ऐसे अपराध और देखने को मिल सकते हैं। ये एक विडंबना है हमारे समाज की। तो आपको लगता है कि हमारे समाज में कोई एग्जाम्पल सेटअप करनी चाहिए जो पनिशमेंट दी जाए? एग्जाम्पल तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी अगर उसके उस इंसान के ऊपर, उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी, तो अपने आप एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। कि एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं है। जो कानून के नियम है, अगर कानून के नियमों के तहत ही उसको सजा दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो वहां पर उसके लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, पूरे समाज के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि हमें अपराध नहीं करने हैं। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम है सुहानी गुप्ता। तो सुहानी जी, जिस तरह से संडे का जो वाकया हमारे सामने पेश आया, जिस तरह से थार गाड़ी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया, किस नजरिए से देखते हैं और क्या कार्रवाई की आप मांग करती हैं? मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और जो स्पेशली यूथ है वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस से रैश ड्राइविंग करता रहता है। हम देखते होंगे हाईवेज पे भी कितनी हद तक उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो गलती भी कर देते हैं और फिर उसके बाद उसकी माफ़ी भी नहीं मांगी जाती है। और जो मैक्सिमम टाइम्स का होता है, यूथ जो है वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, खुद भी उनकी बहुत से केसेस में डेथ्स हो जाती हैं। और अभी ये जो वाकया हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है। इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और हम यही मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जो बिना लाइसेंस के जो भी चला रहे हैं उनको चलाने का बिल्कुल हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। और ट्रैफिक रूल्स सभी को फॉलो करने चाहिए। और हम यही मांग करते हैं कि इस पे जो है वो एक्शंस लिए जाएं। जिस तरह से मनन की एपिसोड हमारे सामने आई, पहले उससे एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जिस तरह से उसने रिवर्स किया वो कुछ और ही दर्शा रहा था। हाँ, वो जो सबके सामने आया है ये वाकई, वो देखने में काफ़ी ऐसा लगा कि क्या ये चीज़ जानबूझकर की गई है या किस प्रकार ये चीज़ हुई है। हम चाहते हैं कि इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि की जाए और जो व्यक्ति है जिसे हानि हुई है उसे एटलीस्ट इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 72 घंटों के अंदर अंदर जो है मनन को अरेस्ट कर लिया। और जिस तरह से गाड़ी की बात करें तो गाड़ी को पहले दिन ही जो है पकड़ लिया था, अपनी हिरासत में ले लिया गया था। आरटीओ की बात करें तो लाइसेंस जिस तरह से नहीं है तो उस पर भी जो है लगा दी और जो गाड़ी है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये एक सराहनीय कदम है कि किस प्रकार हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो
कितनी तुरंत एक्शन ले रही है, और वो काफ़ी अच्छा लगा हमें जिस प्रकार एक्शन ले रही है। इसी प्रकार सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे ही कभी रोड की वीडियो बना के देखेंगे तो काफ़ी जो यूथ है वो ऐसे ही ड्राइविंग कर रहा होता है, रैश ड्राइविंग कर रहा होता है, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा होता है। बेशक अभी कैमरास लगे हैं तो बिना हेलमेट वालों को फाइन होता है, लेकिन फिर भी जो उनकी स्पीड लिमिट रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा। सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश लखनोत्रा है। तो अविनाश जी, जिस तरह से थार की एपिसोड हमारे सामने है, संडे को जो वाकया पेश आया, सबने इसको चौंका दिया, किस नजरिए से देखते हैं और क्या कार्रवाई की जो है आप मांग करते हैं? सर ये जो इंसिडेंट संडे को हुआ है, मैंने मतलब वीडियो के थ्रू ही देखा है। सोशल मीडिया पे वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, और जैसे वो गाड़ी जाती है, टकराई है, चलो ये तो हो जाता है कि गलती मान सकते हैं, किसकी गलती, स्कूटी वाले की गलती, गाड़ी वाले की गलती, ओवरटेक हो रहा था वहाँ पे, चलता है इतना। लेकिन जिस तरह से वो गया है और उसकी डबल स्पीड में वो वापस आया है, सर वो एक डराने वाली, मतलब इतनी डरावनी घटना थी। और जिस तरीके से वो स्कूटी टकराई है, जब तब तक तो वो अंकल बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे, पर टकराने के बाद जिस तरीके से वो गिरे हैं, अब तो ये भी सुना शायद वो ब्रेन हेमरेज, कुछ मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो उन्हें जम्मू से शिफ्ट कर दिया, रेफर कर दिया वहाँ से बाहर। तो उनकी बेटी का भी बयान मैंने सुना, और जिस तरीके से एक बच्चा जो है वो कैसे तड़प रहा है कि अगर मेरे पिता के साथ अगर कुछ भी होता है, अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगी। लेकिन जितना भी ये इंसिडेंट है, मैं बोलूंगा सर ये बिल्कुल निंदाजनक है। एक ऐसा लगता है जैसे कि एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसा लग रहा है कि वो मर्डर करने ही आया था। मैं तो कहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को बीच में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए, और इसका जो है ये डिसीजन जो है ना पब्लिकली इसको इतना हाईलाइट करना चाहिए ताकि जो बाकी जो यूथ देख रहा है, जो जितने भी लोग हैं, वो इसको एक बड़े अच्छी मतलब समझे कि जो हुआ, जो उस लड़के ने किया वो सरासर गलत है, और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। आपको लगता है उसने इंटेंशनली ऐसा किया है? सर पता नहीं, ऐसा मतलब मैं कह नहीं सकता कि उसके दिमाग में ऐसी क्या चीजें थी, वो फ्रस्ट्रेटेड था या कुछ उसने मतलब ड्रग्स वग्स लिए थे, कुछ नशा किया था, क्या चीजें थी, बाद में फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। मगर जहां तक जो एक चीज सामने आती है कि थार गाड़ी और अपना वो रॉयल्टी शो करना, वो ये दिखाता है कि शायद वो अपने घर से बिगड़ी हुई औलाद है। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, पर वो जो वीडियो के थ्रू चीजें सामने आ रही हैं, और भी दुनिया गाड़ी चलाती है, मगर इस तरीके से नहीं होता है। हिट करने के बाद यहाँ तो इंसान निकल जाता है या वापस आता है, बातचीत करता है, सर आप ठीक हैं, आप लगी तो नहीं। एक जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, इसी को कहते हैं। लेकिन उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे जिस तरीके से हिट किया गया है कि उसको मारने की पूरी प्लानिंग थी। क्या आपको लगता है कि मनन को जब हिट हो गया तो मनन जब वापस आया तो उसे अंकल को उठाना चाहिए था, हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए था, ना कि दोबारा हिट करने के बाद जो गाली गलौज उसने या फिर अशब्दों का इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल सर, पहली जो हमारी बनती है, हमारा जो ड्यूटी है कि हम आए वापस उन इंसान को पूछे, सर आप ठीक है, नहीं है, जो भी है, आप अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, जो हमारी एक इंसानियत जो होती है। लेकिन वहां पर टोटली सरासर कुछ और ही है, कहानी कुछ और ही दिखा रही है, जैसा लग रहा है जैसे किसी पिक्चर का सीन हो, बट ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। तो उन्होंने जो किया है, मैं तो यही बोलूंगा वो सरासर गलत है, वो एक अपराध है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? हर्ष खजूरिया। तो हर्षित, जिस तरह से थार गाड़ी का इंसिडेंट हमारे सामने आया है, किस तरह से उसने बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, देखें तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना जो है हमारे जम्मू कश्मीर में हुई है, जम्मू में खास करके हुई है। अभी क्या है कि ये पूरा मतलब नेशनल तक हिल गया है, क्योंकि क्या देखिए कि ये बहुत ऐसी घटना ये है कि मतलब एक बुजुर्ग, एक पहले बंदा उसको जो भी हुआ, फिर वापस आके इसको बैक करके टक्कर मारना, ये बहुत शर्मनाक विषय है। ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि उनके ऊपर कड़े से कड़े कानून बना के, कड़े से कड़े रोड रेज हुआ, रोड रेज में उन्होंने वापस अटेम्प्ट टू मर्डर किया, वापस उन्होंने किया। ऐसा ही पिछले दिन मैं आपको वाकया बताऊं तो ऐसा ही कांड एक बार यूनिवर्सिटी में हुआ था कि एक थार वाले ने एक बंदे को कर दिया था। उसके वीसी साहब ने एक्शन लिया और पूरी की पूरी गाड़ियां बंद कर दी। अब क्या है कि जैसे कि मैं बात कर रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे गांधीनगर में जो इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के बाद रोड रेज जो हो रही है, इस पे कड़े कानून बनने चाहिए कि आप जो लाइसेंस उसका कैंसिल कर दें, उसके बाद उसको जो प्रॉपर जुडिशली कस्टडी, जो जुडिशियल है, जुडिशियल बेसिस प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो जिस तरह से कोर्ट की बात करें, कोर्ट जो है अपनी कार्रवाई करेगी, आरटीओ जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, यूथ से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, यूथ से अपील यही है कि आराम से चलें, और ऐसी जगह ऐसी मानसिकता, मतलब ऐसे यूथ हमारा ऐसा नहीं है। जम्मू का यूथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये तो पहली घटना है हमें देखी है यहाँ पे कि ऐसा वापस बैक आके मारना, ये पहली घटना है। ऐसा यूथ नहीं है, क्या पता उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा हो, या उसने कोई नशा किया होगा, क्योंकि इतना हमारा जम्मू का यूथ खराब नहीं है कि वो ऐसी घटना करेगा। और यूथ से यही अपील है कि जो यूथ है वो
अच्छे से गाड़ी चलाए और प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को जो प्रॉपर फॉलो करे। मनन ने जिस तरह से कमलकांत जी को हिट किया या यूं कहें जिस तरह से उसने उन पर हमला किया, ये निंदनीय और हर कोई इसकी निंदा भी कर रहा है। अब वक्त आ गया कि प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कोई और मनन इस तरह की हरकत को अंजाम ना दे सके। इस वक्त कमलकांत जी की हालत जो है काफी गंभीर बनी हुई है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। और हम प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं कि प्रशासन को जो है सख्त कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज।